परमानेंट रेजिडेंसी पे हैं या वहाँ के सिटीज़न हैं और आपका स्पाउस जो है वो किसी दूसरी कंट्री में रिज़ाइड कर रहा है, अगर जिस कंट्री में वो रिज़ाइड कर रहा है वहाँ से ही उधर कनाडा की एम्बेसी के थ्रू वो प्रोसेस करते हैं। ऑनलाइन पूरा प्रोसेस होता है। स्कोप जो है ये अच्छा है, लेकिन इसमें ये है कि कुछ इसमें रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप कनाडा में परमानेंट रेजिडेंसी पे हैं या वहाँ के सिटीज़न हैं और आपका स्पाउस जो है वो किसी दूसरी कंट्री में रिज़ाइड कर रहा है, तो आप उसको स्पोसल स्पॉन्सरशिप के ज़रिए जो है कनाडा में बुलवा सकते हैं और यहाँ पे वो आके परमानेंट रेजिडेंसी ले सकते हैं इस बेस पे। तो ये इसके जो है 2 रास्ते हैं। एक जो होता है इनलैंड स्पाउसल स्पॉन्सरशिप होता है। अगर आप कनाडा में आपका स्पाउस जो है वो कनाडा में आता है विजिट वीज़े पे, और उसके बाद जो है उसका वहाँ से प्रोसेस करते हैं, वहाँ से ही कनाडा से जो है उसकी जो है वो स्पाउसल स्पॉन्सरशिप की एप्लीकेशन फाइल करते हैं। तो ये इनलैंड स्पाउसल स्पॉन्सरशिप का प्रोसेस होता है। और अगर जिस कंट्री में वो रिज़ाइड कर रहा है वहाँ से ही उधर कनाडा की एम्बेसी के थ्रू वो प्रोसेस करते हैं, तो वो आउटलैंड स्पाउसल स्पॉन्सरशिप उसको कहा जाता है और वो उधर से ही पूरा प्रोसेस होगा। अब अगर आप कनाडा से कर रहे हैं तो कनाडा में किसी इमिग्रेशन लॉयर के थ्रू आप ये प्रोसेस करवाएंगे, और अगर आप किसी और कंट्री में कर रहे हैं तो वहाँ पे आप किसी इमिग्रेशन लॉयर के थ्रू जो है ये सारा प्रोसेस करवाएंगे। इसमें जो है वो ऑनलाइन पूरा प्रोसेस होता है, और आपका स्पाउस जो कनाडा में रिज़ाइड कर रहा है वो इधर से कुछ उसकी फॉर्म्स वगैरह होते हैं वो इधर से कंप्लीट करके जो है वो आपको सेंड करेगा, जो आपकी एप्लीकेशन के साथ सबमिट होगी, और कुछ प्रोसेस जो है उधर से ही एप्लीकेशन वगैरह कंप्लीट होगी, और उसके बाद इसकी प्रॉपर सबमिशन होती है, इंटरव्यू होता है, और प्रॉपर इसको फॉलो अप किया जाता है। तो इसका स्कोप जो है ये अच्छा है, लेकिन इसमें ये है कि कुछ इसमें रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको पूरा करना लाजमी है, उसके बगैर इसकी एलिजिबिलिटी नहीं बनती। उसमें जो कनाडा में पार्टनर आपका रिज़ाइड कर रहा है जो वहाँ का सिटीज़न है या परमानेंट रेजिडेंसी पे है, तो वो अबव 18 एज का होना उसका ज़रूरी है। उसके अलावा जो है वो वहाँ पे उसके फाइनेंशियल्स ये बहुत मैटर करते हैं। वो वहाँ पे जो है वो जो है पब्लिक फंड पे तो नहीं है, उसका क्या उसकी इनकम है, ये बहुत मैटर करता है उसमें। उसके अलावा जो है वो एक अंडरटेकिंग जो है उसने सबमिट करवानी होती है कि ये जब मेरे जो स्पाउस है ये कनाडा आएंगे या मेरा जो चाइल्ड है ये कनाडा आएगा, उसके बाद इसका जो जब इनको पीआर मिल जाएगी उसके बाद का 3 साल तक का एक्सपेंस जो है वो मैं खुद बेयर करूँगा। 3 साल तक की इनके एक्सपेंस की इनकी फाइनेंशियल्स जो नीड है उनकी जिम्मेदारी जो है ये मेरी होगी। तो ये उसने एक अंडरटेकिंग जो है ये सबमिट करवानी होती है। उसके अलावा जो है इसमें एक और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब एप्लीकेशन यहाँ से सबमिट होती है तो उसके बाद जो है वो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आमतौर पे जो है वो इग्नोर कर दी जाती हैं। तो आप अपनी जो प्रोफाइल है, आप अपना प्रॉपर जो केस है वो एक दफ़ा किसी यहाँ पे अगर आप आउटलैंड स्पॉन्सरशिप एप्लीकेशन फाइल करना चाह रहे हैं तो यहाँ से जो है आप किसी इमिग्रेशन लॉयर को जो है वो लाजमी दिखाएं, एक दफ़ा एप्लीकेशन कंसल्ट करें, उसमें कुछ वीक पॉइंट है उनको बेटर करें, ताकि ये है कि फर्स्ट फाइलिंग में ही जो है आपकी एप्लीकेशन जो है एक अच्छा इम्पैक्ट दे वीज़ा ऑफिसर को। अदरवाइज जो है एक दफ़ा उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन लग गया तो वो फिर आगे उसको रिमूव करना जो है ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है।